Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Manish Raj. So today we are going to continue our chapter which we have already started, that is mechanical properties of solid. ठीक है, अब इसके पहले हमने जितना भी थियोरेटिकल पार्ट था इस चैप्टर के रिलेटेड वो सब हमने कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, आज का सेशन चालू करने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं। मेरे व्यूवर्स को बताना चाहूँगा मैं, अगर जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे वो एक बार जाके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, उसके लिए थैंक यू। चलते हैं आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम जनरली देखने वाले न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आज जो हमने वो चैप्टर के सारे थियोरेटिकल पार्ट जो किया है उस थियोरेटिकल पार्ट्स के न्यूमेरिकल के बारे में आज हम देखेंगे कि इस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं और न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे, इन क्वेश्चंस के अलावा भी काफ़ी क्वेश्चंस हम करेंगे। ये तो मैंने टेम्परेरी लिख रखा है यहाँ पे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हमें न्यूमेरिकल्स के लिए जो जो फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड होंगे हमें वो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ जो यहाँ पे सबसे बेसिक है वो ये है कि आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिग्मा आप स्ट्रेस को डिनोट करते हो तो वो आपका F/A आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला जो हमें पता होना चाहिए दैट इज योर स्ट्रेस सिग्मा विच इज डिनोटेड बाय F/A। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा यूनिट चाहिए मुझे, तो ऐसा यूनिट इसकी आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। ठीक है, तो कभी अगर आपको ऐसा लिखे कि सिर्फ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हो या फिर पास्कल दिया हो तो आपको वो समझ जानेगा कि दैट इज योर स्ट्रेस। ठीक है, और अगर वैल्यूज आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर में ना देके किसी और में दी हुई हो, जैसे ग्राम में हो सेंटीमीटर में हो, तो आपको उनको कन्वर्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस हमेशा आपका इन दोनों यूनिट में ही आपको लेना है। फर्स्ट हो गया। सेकंड जो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए वो है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को डिनोट करते हैं हम ई, जो आएगा आपका डेल्टा L/N। ठीक है, तो ये डायमेंशन लेस यूनिट है, इसकी डायमेंशन नहीं मिलेगी, डायमेंशन लेस यूनिट। ठीक है, ये डायमेंशन लेस यूनिट है। अब इसके पहले और इसके बाद की जब हम बात करें तो यहाँ पे डायमेंशन लेस है ये डेल्टा एल आपको mm में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, लेंथ भी सिमिलरली mm मीटर सेंटीमीटर में हो सकता है। ठीक है, तो आप इन दोनों को एक यूनिट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो उसके अलावा ये जो है फोर्स जो है आपका, फोर्स आपका न्यूटन में आएगा और एरिया आपका मीटर स्क्वायर में आएगा, ये इनकी ऐसे यूनिट है। अदर देन दैट यहाँ पे हमें कोफिशिएंट हमने देखा था, कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शन ये आपका कांस्टेंट, तो वो कोफिशिएंट आपको सबसे पहले जो था आपका यंग्स मॉडुलस था विच इज डिनोटेड बाय स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो ये था आपका, या फिर उसको आप F/A इंटू डेल्टा L/L ऐसा लिख सकते थे। तो जिसको फर्दर हमने ऐसा भी लिख सकते हैं F/A इंटू L/डेल्टा L। ठीक है, तो ये हम यंग्स मॉडुलस को लिख सकते हैं F/A डेल्टा L। डन। सो ये चीज़ है आपकी, ये फॉर्मूलाज है आपका। और इनकी अगर ऐसे यूनिट चाहिए बिल्कुल, किसकी, यंग्स मॉडुलस की ऐसे यूनिट चाहिए, तो यंग्स मॉडुलस की ऐसे यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की आएगी विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज पास्कल। तो ये फॉर्मूलाज है, और ये जो तीन मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे ये तीनों क्वेश्चन इन तीन फॉर्मूलाज के थ्रू ही होंगे आपके। नाउ अंदर चलते हैं, अंदर कैसे चलेंगे। अब फर्दर यहाँ पे फोर्स है, तो यहाँ पे फोर्स का आपको एक और फॉर्मूला पता होगा, F इज इक्वल टू ma, या फिर अगर ग्रेविटेशनल लग रहा है तो F इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभार आपको फोर्स डायरेक्टली नहीं दिया होगा, आपको मास गिवन होगा, तो मास के थ्रू आपको निकालना होता है। सेकेंडली यहाँ पे और अगर क्वेश्चन अगर डीप आ जाए तो आपको क्वेश्चन ये पूछेगा डेंसिटी के टर्म में दिया होगा, अगर मास नहीं निकालना है तो यहाँ पे मास कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो यहाँ से आप मास निकालोगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर इनकेस आपको क्वेश्चन में मास नहीं गिवन है और फोर्स नहीं गिवन है तो आप इस तरह से उसको निकाल सकते हो। थर्डली यहाँ पे और क्या चाहिए आपको, एरिया चाहिए। तो एरिया अगर वायर है आपकी, ठीक है, वो डिपेंड करता है, अगर आपने वायर में हो रहा है इलोंगेशन या फिर किस में इलोंगेशन हो रहा है। जनरली अगर वायर में होगा तो वायर का एरिया आपका πr² आएगा। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे उसमें आपका कांस्टेंट वायर ही होगा। तो ठीक है, तो उसके लिए आपका एरिया जो आप लेना है आपको वो πr² लेना है, जहाँ पे r रेडियस आएगा आपका स्फीयर, जो वायर है एलोंगेटेड वायर का उसका रेडियस आएगा। ठीक है, थर्डली यहाँ पे और कुछ नहीं है, बाकी mm को मीटर में कन्वर्ट करना हो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, वो सारी चीज़ें आएगी आपकी। डन। तो ये चीज़ें
सबसे पहले चलते हैं हम बेसिक क्वेश्चन के ऊपर। कैसे क्वेश्चन के ऊपर? आपको स्ट्रेस निकालने के लिए दिया होगा, तो आपको फोर्स दे दिया होगा, एरिया दे दिया होगा, तो उसके थ्रू निकल जाएगा आपका। स्ट्रेन निकालने को बोलेंगे आपको, तो डेल्टा एल दे देंगे या फिर एल दे देंगे, दोनों चीज दे देंगे, हो जाएगा। या फिर आपको ये दोनों चीजें गिवन हो, यंग्स मॉडुलस निकालने पूछा हो, या तो आपको यंग्स मॉडुलस, इन तीनों में से कोई दो चीज गिवन हो, तीसरा निकालने के लिए पूछा हो, तो ये इस फॉर्मूलाज के थ्रू आपका इजीली निकल जाएगा। ठीक है। सो नाउ इसके अलावा आपका कन्वर्जन आता है। कन्वर्जन जैसे कि किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना हो, या फिर एमएम को मीटर में कन्वर्ट करना हो, तो ये सारी कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻³ न्यूटन आएगा। तो 1 किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻³ न्यूटन आएगा आपका। ठीक है। और 1 एमएम को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻³ मीटर आएगा। ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन होंगे आपके। फर्दर अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये तो फर्स्ट है आपका। इसके अलावा आपके ये 3 फॉर्मूला आपने यहाँ पे देखे, 1 2 3, ये 3 मेन फॉर्मूला है, और ये सब फॉर्मूलाज जो आपको इसमें यूज होंगे, जस्ट इन केस हो सकते हैं ये 3 सब फॉर्मूला। फिर उसके अलावा हमें यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस का देखा था। ठीक है। बल्क मॉड्यूलस हो गया, शेयर मॉड्यूलस हो गया, तो वो हमें देखना है। तो यहाँ पे शेयर मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमें पता है, तो G = स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस वहाँ पे F/A ही आएगा, और स्ट्रेन यहाँ पे थीटा आएगा, tan थीटा या फिर थीटा था। ठीक है। तो इस तरह से आपका वो फॉर्मूला बनेगा कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इनटू tan थीटा करके। तो वो चीज आपकी यहाँ पे इसके लिए बन रही है, किसके लिए? शेयर मॉड्यूलस के लिए। ठीक है। फर्दर यहाँ पे tan थीटा को आपने डेल्टा L/L भी लिख सकते हो, तो वो चीज भी आपकी फर्दर आ सकती है। तो यहाँ पे इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, G = F/A इंटू डेल्टा L/L, जो फर्दर आपका L/L ही बनेगा। राइट। सो ये चीज आएगी आपकी। इसका भी यूनिट आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आएगा, या फिर पास्कल जो है आपका। फर्दर ये हो गया आपका। उसके बाद आपका बल्क मॉड्यूलस है, तो बल्क मॉड्यूलस का आपका B आएगा = बल्क मॉड्यूलस इज हाइड्रोलिक प्रेशर अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेन। हाइड्रोलिक प्रेशर इज गिवन बाय आपका P, और हाइड्रोलिक स्ट्रेन आपका ΔV/V। ठीक है। तो ये कुछ ये फॉर्मूलाज है आपके। और यहाँ पे B जो बल्क मॉड्यूलस है, इसकी भी यूनिट आपके, इसका भी यूनिट आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। और फर्दर सारे कांस्टेंट जो हम यूज करने वाले हैं, उन सब का यूनिट आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, या फिर न्यूटन पास्कल आएगा आपका। ठीक है। यहाँ पे आपका प्रेशर दिया है, तो प्रेशर ये अननोन है आपका प्रेशर, तो प्रेशर को आप लिख सकते हो F/A, P = F/A। ठीक है। और यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी का पूछा गया है, तो K = कंप्रेसिबिलिटी विच इज 1/B। ठीक है। सो ये कुछ फॉर्मूलाज है आपके। अदर देन दैट यहाँ पे आपने देखा है, तो लास्ट जो चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो उसका फॉर्मूला आपका है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय U, वो है आपका फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ, फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है। हाफ इनटू फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ, व्हिच फर्दर कैन बी रिटन एज हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू चेंज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वायर, नॉट चेंज इन वॉल्यूम, ओनली वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है। और ये पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालना हो तो उसके लिए आपका पर यूनिट वॉल्यूम का U छोटा वाला आ जाएगा, जो आएगा आपका हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। बरोबर। तो ये फॉर्मूलाज है आपके जो यहाँ पे आपको मिलने वाले। अदर देन दैट जब यहाँ पे स्टार्ट करोगे आप, तो आपको पॉइजन रेशियो भी एक फॉर्मूला है। ठीक है। तो पॉइजन रेशियो आपको म्यू से डिनोटेड होता है, वो आता है आपका लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है। पॉइजन रेशियो इज गिवन बाय लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर उसका भी फॉर्मूला देखोगे आप तो कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन ये इसकी डायमेंशन की जब आप बात करोगे, सो दिस डायमेंशन आपका डायमेंशन लेस होने वाला है। ठीक है। सो लैटरल स्ट्रेन को डिनोटेड बाय डेल्टा D/D and longitudinal strain is denoted by delta L/L, which further can be written as delta D/D into L/delta L। ठीक है। वहाँ पे D जो है वो डेप्थ में है, और लेंथ जो है वो लेंथ में है, तो ये कन्वर्जन आपका उसका है। ये चीज़ है आपकी। डन। सो ये हो गए फॉर्मूलाज जो पूरे चैप्टर में आपको यूज होने वाले। इसके अलावा जो भी फॉर्मूलाज अगर आएंगे आपको, वो आप उस टाइम पे नोट डाउन करके रख लेना कि ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज हो रहा है, या फिर ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। राइट। सो मूविंग ऑन विद द चैप्टर, क्वेश्चंस जो हमने लिख रखे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
बराबर। तो कभी भी आपको जब क्वेश्चंस दिए हो तो क्वेश्चंस को समझो, उससे क्या क्या डेटा आपके पास है वो डेटा को नोट डाउन करो, पिन डाउन करो, ठीक है। उससे क्या होगा आपका, उससे ये चीज़ होगी कि आपको कौन सा चीज़, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किससे कैसे सॉल्व करना है उसको, उसका थोड़ा बहुत जनरल आइडिया आ जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है वो है, आई रीड द क्वेश्चन फॉर यू, ताकि आपको अगर नहीं दिख रहा हो क्वेश्चन तो आपको पता पड़ जाए। द स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 10 mm एंड लेंथ ऑफ 1 मीटर, 100 kilonewton force F stretches it along its length, calculate stress, calculate elongation, calculate strain, ठीक है। डन, दिस इज योर क्वेश्चन। A structural steel rod has a radius of 10 mm and a length of 1 meter. A 100 kilonewton force F stretches it along its length. Calculate stress. Second, elongation. Third, strain, where Young's modulus of steel is given in 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. ठीक है, चलो व्हाट इज द थिंग, हमें क्या बताओ, हमें यहाँ इससे क्या पता है। सबसे पहली चीज़ इसमें हमें ये पता है कि यहाँ पे आपका जो रेडियस है दैट इज आर जो है आपका वो कितना गिवन है 10 mm। सो 10 mm में जिसको आप कन्वर्ट करोगे 10 into 10 to the power -3 मीटर, विच फर्दर कैन बी रिटन एज 10 to the power -2 मीटर। सो यहाँ से हमें रेडियस मिल गया, ठीक है। कैसे मिला रेडियस, 1 mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 to the power 1 एंड 10 to the power -3 को सॉल्व करोगे तो 10 to the power -2 आएगा आपका। डन। सेकेंड, लेंथ गिवन है यहाँ पे आपको, लेंथ जो है, सो लेंथ कितना है आपके पास यहाँ पे 1 मीटर, लेंथ आपके पास 1 मीटर है। थर्डली, फोर्स गिवन है आपको, फोर्स कितना है आपका, कितना किलो न्यूटन, विच फर्दर कैन बी रिटन एज 10 to the power 3 न्यूटन, जिसको सॉल्व करोगे तो 10 to the power 5 न्यूटन आएगा आपका फोर्स। 1 2 3 चीज़ें गिवन है आपको, और भी देखो ध्यान से क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो और गिवन होगा। यस, क्या गिवन है आपको, Young's model is given, तो y is equal to 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब पहला चीज़ तो आपको ये करना है कि आपको ये देखना है, इंश्योर करना है कि आपकी ये जो चीज़ है, ये को फॉर्मूला जो आपने लिखा है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी है वो सब एक ही इसमें है, यानी कि उसका जो यूनिट है वो सारे यूनिट सेम है। तो यहाँ पे देख लो, जो यंग्स मॉड्यूलस है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, और यहाँ पे मुझे दो ही चीज़ चाहिए, या तो न्यूटन चाहिए या तो मीटर में चाहिए। तो न्यूटन में है और मीटर में भी है, हमने कन्वर्ट कर रखा है, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया, mm को मीटर में कन्वर्ट किया। चलो ठीक है, डन। फिर आता है आपका पहला चीज़ जो यहाँ पे निकालने बोला है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन बी रिटन एज F/A, ठीक है। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A। एफ आपको कितना दिया है 10 to the power 5, और ए कितना दिया है, ए नहीं दिया है आपको। तो इसके पहले रिकॉल करो, मैंने बोला आपको स्टील है, ठीक है, रॉड, यानी कि उसका जो एरिया होगा दैट एरिया विल बी योर पाई आर स्क्वायर। सो एरिया को आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ एफ इज सिग्मा इज इक्वल टू 10 to the power 5 इंटू पाई इज योर 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी 10 to the power -2, 10 to the power -2 का स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करना है आपको, इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सिग्मा इज इक्वल टू 10 to the power 5 इंटू 3.14 इंटू 10 to the power -4, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 to the power 9। तो यानी कि आपका सिग्मा जो आ रहा है वो 10 to the power 9 आ रहा है अपॉन 3.14, ठीक है। तो 10 to the power 9 अपॉन 3.14 ये क्वेश्चन आ रही है, अभी ये चीज़ें आ रही है आपकी। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करना है आपको, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो आपको 1 डिवाइडेड बाई 3.14 करोगे तो सिग्मा जो आ रहा है आपका वो 0.318 इंटू 10 to the power 9 आएगा। फर्दर इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो 3.18, ठीक है। तो 3.18 इंटू 10 to the power 8 आपने शिफ्ट किया है तो 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे आ रही है। क्या है ये, फर्स्ट चीज़ निकला आपका क्या था, स्ट्रेस था, जो आपने क्वेश्चन में से निकाला कि इतना स्ट्रेस आता है। सेकेंडली जो आपको यहाँ पे चाहिए वो है आपका एलोंगेशन। एलोंगेशन यानी कि डेल्टा L/N, उसके लिए आपको, ठीक है। और थर्ड चीज़ जो है आपका वो स्ट्रेन है।
तो यहाँ पे आप पहले क्या करोगे, स्ट्रेन निकाल लोगे, या फिर आपको डेल्टा एल निकालना है तो भी निकाल लो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे सेकेंड चीज़ अगर आपको करनी है तो y कैन बी रिटर्न एज एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, इस तरह से आपका फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था आपका जो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डेल्टा एल चाहिए, तो डेल्टा एल चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको y यहाँ पे डेल्टा एल को एल में भेज दोगे, तो एफ एल अपॉन ए इंटू वाई, ठीक है। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ कितना है आपके पास 10⁵, एल कितना है आपके पास 1, ठीक है। एरिया कितना है आपके पास 3 या फिर आप एफ अपॉन ए यहाँ पे डायरेक्ट जो है आपका, आप क्या करोगे, ये एफ अपॉन ए जो है ना, इसको आप लिख दो, वैल्यू लिख दो एफ बाई ए की वैल्यू कितनी है ये आपकी 3.18 इंटू 10⁸ इंटू एल आपका 1 था अपॉन यहाँ पे 2 इंटू 10⁻11 है ना, क्योंकि एफ अपॉन ए हमने ऊपर ही सॉल्व किया है, स्ट्रेस जो था आपका, तो उसको एज इट इज लिखा हमने और कुछ नहीं किया है, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इस तरह से करो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो यहाँ पे मुझे स्ट्रेन चाहिए तो स्ट्रेस अपॉन वाई, तो यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वाई, तो ये एल ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो ये चीज़ है आपकी, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई आपका डन। नाउ आपको क्या करना है, अभी तो आपको सिर्फ सॉल्व करना है, यानी कि कैसे सॉल्व करोगे आप, यहाँ पे 10 टू द पावर को ऊपर लेके जाओगे तो 8 में 8 और 3 करोगे तो 9 10 11 -3 आएगा। 2 के टेबल से सॉल्व करोगे तो 2 1 ज़ा 2, 2.25 ज़ा 8, 1 8, 2 9 ज़ा 8, तो 1.59 इंटू 10 टू द पावर 3 किस में, मीटर में, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना है आपको तो 1.59 mm आ जाएगा, ठीक है, विच फर्दर कैन बी रिटन एज 1.59 mm। अगर आपको mm में पूछा गया है तो 10 टू द पावर 3 आपका कन्वर्ट हो जाएगा mm में, बरोबर। सो ये हो गया आपका। थर्ड चीज़ यहाँ पे जो आपको पूछी है, स्ट्रेन पूछा है। स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1.59। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एल मीटर में है, ठीक है, तो ये मीटर वाले लोगे तो 1.59 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 1, तो वो फर्दर आपका आएगा कितना 1.59 इंटू 10 टू द पावर -3, दिस इज योर स्ट्रेन, ठीक है, डन है। ये स्ट्रेन आया आपको 1.59 इंटू 10 टू द पावर -3, बरोबर। सो ये चीज़ आपकी हो गई आगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे देखा, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, एकदम इजी है, फॉर्मूलाज लगे खाली और उस कन्वर्जन्स हुए थोड़ा बहुत, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूँ क्या क्या था आपका क्वेश्चन में, रेडियस गिवन था, जो रेडियस मैंने यहाँ पे लिखा उसको मीटर में कन्वर्ट किया। क्वेश्चन में लेंथ गिवन था, जो लेंथ यहाँ पे लिखा। क्वेश्चन में फोर्स गिवन था, जो फोर्स यहाँ पे लिखा किलो न्यूटन में था, न्यूटन में कन्वर्ट किया। क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस गिवन था, जो यहाँ लिखा। क्वेश्चन ने स्ट्रेस पूछा, पहले स्ट्रेस निकाला एफ अपॉन ए। क्वेश्चन ने स्ट्रेस पूछा, उसमें एरिया नहीं गिवन था, एरिया आपका पाई आर स्क्वायर होता है, वो यहाँ पे लिखा। उसको सॉल्व करने पे आपका स्ट्रेस कुछ इतना है। सेकेंडली क्वेश्चन आपको एलोंगेशन पूछ रहा है, तो एलोंगेशन के लिए यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला जो था आपका, ये यहाँ से पता है तो ये करो, या फिर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन चाहिए तो स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपने डेल्टा एल अपॉन एल को उस तरफ भेजा तो आपका कुछ इस तरह से फॉर्मूला जनरेट होगा। तो एफ अपॉन ए को वैल्यू लिखी यहाँ पे, बाकी इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और ये आपने डेल्टा एल निकाला यानी एलोंगेशन निकाला। थर्डली यहाँ पे आपका जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखा डेल्टा एल अपॉन एल, और उस फॉर्मूले के थ्रू वैल्यूज पुट की एंड आपकी इक्वेशन सारी वैल्यू आई, ठीक है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो जो आपका जहाँ था वो हो गया। अगर इसमें कुछ डाउट हो रहा है आपको तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जो है इससे काफ़ी इजी है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो सेकंड क्वेश्चन इजी, काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा आपको। कैसे, अभी हम देखते हैं, आप करो, हम करेंगे तब आप बोलोगे यार ये तो बहुत इजी है, करें। ना सेकंड क्वेश्चन में पहले तो क्या गिवन है वो लिख लो। अ लेंथ ऑफ मैं आप क्वेश्चन आपके लिए रीड करता हूँ, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ सस्पेंडेड वायर इंक्रीज बाय 10 टू द पावर -4 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ when a stress of 10 to the power 7 Newton per meter square is applied on it, calculate the Young's modulus of the material,
Again, length of a suspended wire increased by 10 to the power minus 4 of its original length when a stress of 10 to the power 7 Newton per meter square is applied on it. Calculate the Young's modulus of the material. क्वेश्चन में क्या निकालना है? काफी सिंपल है. क्या निकालना है? लास्ट लाइन अगर देखोगे तो यंग्स मॉडुलस आपका अननोन है. क्या है? मटेरियल मुझे पता नहीं है. नाउ लेंथ ऑफ अ सस्पेंडेड वायर इंक्रीज बाय, लेंथ इंक्रीज बाय मतलब डेल्टा एल जो है इज इंक्रीज बाय 10 टू द पावर 4 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, डेल्टा एल जो है वो 10 टू द पावर 4 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इंक्रीज हो रही है. तो यहाँ से अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको एक चीज गिवन है. क्या गिवन है? डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4, यानी कि स्ट्रेन आपको दे दिया है उन्होंने, है ना. यानी कि उसमें आपको स्ट्रेन इजीली दिया है, कितना स्ट्रेन है आपका. सेकेंडली और क्या गिवन है? व्हेन स्ट्रेस ऑफ 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आपको दूसरा स्ट्रेस दे दिया है 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये इतना गिवन है आपको. एंड यंग्स मॉडुलस निकालना है. सिंपल है. क्या सिंपल है? यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस कितना है? 10 टू द पावर 7. स्ट्रेन कितना है? 10 टू द पावर माइनस 4. तो इसको सॉल्व करोगे तो 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना. इजी है. पहले से तो काफ़ी इजी है. पहले हमने देखा कि कितना 2-3 चीज़ें निकालनी थी, 2-4 फॉर्मूला एक्स्ट्रा लिखने थे. यस, इसमें तो कुछ नहीं लिखना, इसमें तो ऐसे ही हो गया, चुटकी बजाते हो गया आपका. नाउ एक क्वेश्चन अपना. क्वेश्चन ये कि अगर यहाँ पे पास्कल में गिवन होता वैल्यू, ठीक है, समझ रहे हो, अगर वहाँ पे पास्कल में वैल्यू गिवन होता तो भी क्या मैं इसी मेथड से करता? अब कंफ्यूज ना हो. यस, तो भी हम इसी मेथड से करते. क्यों? क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ओनली पास्कल, तो दोनों एक ही चीज़ है आपकी, तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं आती है आपकी, बराबर ना. तो दोनों एक ही चीज़ है आपकी, तो दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो एक ही माया है दोनों. ठीक है. सो नाउ ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आपके. चलते थर्ड क्वेश्चन में. थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है इन दोनों के कंपैरिजन में, और अच्छा भी है काफ़ी. एक बार आपका अगर आपको समझ में आ गया तो काफ़ी अच्छी चीज़ है वो. ठीक, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपको यहाँ पे? अ कंपोजिट वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर, अ कंपोजिट वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर 30 mm. ठीक है, तो डायमीटर कितना है यहाँ पे आपके पास? 30 mm. ठीक है, तो रेडियस कितना आएगा आपका? 15 mm डिवाइड बाई 2 विच इज इट कैन बी रिटन एज 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. ठीक है. सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे मिली है. एक कंसिस्टिंग ऑफ कॉपर वायर ऑफ लेंथ. अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपके पास, एक मैं कॉपर लिख रहा हूँ और एक मैं स्टील लिख रहा हूँ. ठीक है, कॉपर है, कॉपर की जो लेंथ है, कॉपर की लेंथ कितनी गिवन है आपको? 2.2 मीटर. ठीक है, आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू, टेंशन ना लो. एंड स्टील ऑफ लेंथ एल ऑफ स्टील कितना है? 1.6 मीटर. स्ट्रेस इज अंडर लोड बाय 0 अंडर लोड बाय. अब यहाँ पे हमें क्या दिया है? डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ सी यू प्लस डेल्टा एल ऑफ स्टील, दोनों मिला के कितना गिवन है? 0.7 mm. ठीक है, यानी कि आपको डेल्टा एल ऑफ स्टील प्लस डेल्टा एल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, ये गिवन है. फिर मुझे यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर गिवन है कितना? 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11 पास्कल. यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील गिवन है कितना? 2 इंटू 10 टू द पावर 11 पास्कल. ठीक है, इतनी चीज़ें मुझे गिवन. क्वेश्चन देख लो. क्वेश्चन क्या है? कंपोजिट वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर 30 mm कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर stretches under a load by 0.7 mm. कैलकुलेट लोड गिवन. F निकालना है आपको. ठीक है, गामा ये आपका जो है स्टील का और कॉपर का यंग्स मॉडुलस इज गिवन टू यू, बरोबर. सो ये क्वेश्चन है आपका. जो वैल्यूज़ हमें पता थी वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे
लिख ली, बरोबर। अब यहाँ पे हमने अपना जो क्वेश्चन है, सॉरी ये 30 है, नहीं है ये 3 है, तो ये 1.5 आ जाएगा और ये 1.5 आ जाएगा। चलो ठीक है, अब बरोबर है। नाउ यहाँ पे हमें क्या है, ये चीज हो रहा है आपका, तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है आपकी, जो दोनों में जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस आपका सेम है, ठीक है। सो यहाँ पे स्ट्रेस इन कॉपर इज इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है। तो स्ट्रेस, अब हमें क्या पता है, देखो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई, सो स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू दिस, ये चीज पता होगी। तो यहाँ पे मुझे क्या आएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इनटू स्ट्रेन ऑफ कॉपर इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इनटू स्ट्रेन ऑफ स्टील। इनको कैसे लिखेंगे, अभी यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर उसकी वैल्यू फिक्स है, इनटू स्ट्रेन को कैसे लिख सकते हैं, L अपॉन डेल्टा L, राइट। तो L ऑफ कॉपर अपॉन डेल्टा L ऑफ कॉपर इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इनटू L ऑफ स्टील इनटू डेल्टा L ऑफ स्टील, बराबर। तो ये चीज आती है यहाँ पे। सो अब हम क्या करेंगे, ये चीज है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इनटू लेंथ ऑफ कॉपर इनटू लेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल टू, यहाँ पे ये इसको डेल्टा एल को ऊपर भेज दिया और डेल्टा एल ऑफ स्टील नीचे है, ठीक है। कुछ इस तरह से हो जाएगा। स्टोरी पता है क्या किया, नहीं पता है बता दो। यंग्स जो स्ट्रेस कॉपर का था और स्ट्रेस स्टील का था, दोनों को स्ट्रेस को इक्वल किया। ये स्ट्रेस ऑफ कॉपर को हमने यहाँ पे इस फॉर्मूला के थ्रू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन लिख सकते हैं। तो यंग्स मॉडुलस कॉपर का, यंग्स मॉडुलस आपका, ये स्ट्रेन आपका कॉपर का, यंग्स मॉडुलस स्टील, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन आपका स्टील का, दोनों को लिखा। अब स्ट्रेन कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल ना, तो उसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है खाली। तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपकी फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल को एक तरफ लेने के लिए, ठीक है। सो उसको एक तरफ लेने के लिए हमने ये चीज़ की। सो नाउ कॉपर का कितना है आपके पास, 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11, स्टील का कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू लेंथ ऑफ कॉपर कितनी है 2.2 और लेंथ ऑफ स्टील कितनी है 1.6, ठीक है। तो जब आप देखोगे 10 टू द पावर 11 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 10 टू द पावर 11 10 टू द पावर 11 कैंसिल ऑन हो रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद आपका क्या बच रहा है, तो वो हमें देखना है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 को हम काट सकते हैं 1.1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1.1 इंटू 1.1 11 अपॉन 16 बच सकते हैं। इसको हमने काट दिया है, काट दिया यानी कि जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को हमने सेग्रीगेट किया है, ठीक है। तो अब इसको हमें सॉल्व करेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, 11 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा आपका, 11 से 121, लेकिन एक पॉइंट है तो 12.1 अपॉन 16, ठीक है। तो ये 12.1 अपॉन 16 की जब बात हो रही है, तो इसको जब आप 16 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो इसको आपको 16 से डिवाइड करना है, तो ये आपका कितना आएगा, कुछ 0.756। अब इसको 2 डेसिमल तक लिखना है तो 2 डेसिमल तक लिखो, राउंड ऑफ करके लिखना है तो राउंड ऑफ करके लिखो, आपको जैसा लगे ठीक वैसा करो, ठीक है। तो ये कितना है आपके पास, कुछ कितना आएगा, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो हमने कुछ ना कुछ तो गलती किया। वो क्या गलती किया है, हमने यहीं पे गलती कर दिया है कि ये डेल्टा एल जो है वो ऊपर आता है, स्ट्रेन में आपको ऊपर आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया, जिसकी वजह से आपका इसके बाद की स्टोरी पूरी मिस्टेक हो जाएगी। चलो कोई ना, वापस कर लेते एक बार।
वाई ऑफ सी यू अपॉन वाई ऑफ स्टील, ठीक है। इसको नीचे ले लिया यहाँ पे इंटू एल ऑफ स्टील इंटू एल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ स्टील इंटू डेल्टा एल ऑफ कॉपर, ठीक है। इस तरह से रहेगा आपका वाई ऑफ कॉपर कितना है आपका, कॉपर का गिवन है 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11 और स्टील का गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है। तो इसी तरह से आएगा राइट। कुछ देखो डेल्टा, अब एक बार अच्छे से देख लेते हैं। कॉपर का इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, स्टील का इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। कॉपर को स्टील के साथ लिया, डेल्टा एल को इस तरफ भेजा तो नीचे जाएगा, स्टील का ऊपर आया, ठीक है। तो स्टील का कितना है यहाँ पे 1.6, कॉपर का कितना है यहाँ पे 2.2, डेल्टा एल स्टील क्या है आपका नहीं पता, तो ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपकी यहाँ पे इसको सॉल्व करना है अभी हमको। इसको जब आप सॉल्व करोगे 10 टू द पावर ये और 10 टू द पावर ये कैंसिल हो जाएगा। ये पॉइंट्स को जब आप हटाओगे तो 1.1 इंटू 16 अपॉन 2 इंटू 22 बचेगा। इसको 2 से टेबल में काटोगे तो 2 8 से 16 आएगा, इसको 2 से काटोगे तो 2 11 से आएगा, मतलब 2 4 जा इंटू 11 जा, तो ये आपका कुछ इस तरह से बचेगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट निकालोगे तो 11 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 10 कर सकते हैं। इसको 0 0 से कटेगा तो 11 कटेगा, तो यहाँ पर डेल्टा एल स्टील इंटू डेल्टा एल कॉपर। इसको जब आप काटोगे तो 4 अपॉन, और इसको सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए आपका, तो कितना आएगा डेल्टा एल ऑफ स्टील इंटू डेल्टा एल ऑफ कॉपर आपको कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैंने डेल्टा एल ऑफ स्टील अपॉन डेल्टा एल ऑफ कॉपर किया है। अगर आप इसको कॉपर अपॉन स्टील करोगे तो भी गलत नहीं है, तो भी सही है आपका, राइट। अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 0.4 डेल्टा एल ऑफ सी यू इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ स्टील, ये एक चीज़ मिल रही है। इसको मुझे यूज़ करना है कहाँ पे, इसमें यूज़ करोगे तो कैसे यूज़ करोगे, लेट्स सी। सो यहाँ पे आप क्या आएगा, डेल्टा एल ऑफ स्टील था प्लस डेल्टा एल ऑफ कॉपर था इज इक्वल टू 0.7 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो डेल्टा एल ऑफ स्टील की तरह है 0.4 डेल्टा एल ऑफ कॉपर प्लस डेल्टा एल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 0.70 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस। सो डेल्टा एल ऑफ कॉपर को कॉमन निकालो तो 0.4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0.7 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.4 इज इक्वल टू 0.7 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। सो डेल्टा एल ऑफ कॉपर चाहिए मेरे को, तो कितना आएगा 0.7 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 1.4। पॉइंट हटाओगे तो कितना बचेगा 7 अपॉन 14 इंटू 10 टू द पावर -3, 7 सा 7 2 सा। इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा एल ऑफ सी यू इज इक्वल टू 0.5 बचेगा ना, 2 0.1025 सा या 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक है। बरोबर। चलो ठीक है, अब मुझे को यहाँ पे क्या निकालना है, स्ट्रेन निकालना है, फोर्स निकालना है, राइट। सो यहाँ पे अगर आपको फोर्स निकालना है तो आप फॉर्मूला में रखोगे। कौन से फॉर्मूला में रखोगे, बहुत सारे फॉर्मूला है आपको जो रखना है उसमें रख सकते हो। दोनों चीज़ें, दोनों में से किसी एक में रखो, आपका आ जाएगा आंसर। हमें क्या पता है, जो स्ट्रेस था आपका या स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस वाला, उस वाले में रखेंगे यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू वाई इंटू ई, एफ अपॉन ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, सो एफ इज इक्वल टू वाई ई इंटू ए, ये चीज़ें इसमें रखेंगे। तो एफ इज इक्वल टू वाई ई को डेल्टा एल अपॉन एल इंटू ए, ठीक है। अब दोनों का सेम है, तो आप अगर कॉपर ले रहे हो तो यहाँ पे कॉपर, अब यहाँ पे क्या मिला है, कॉपर का मिला है तो कॉपर का ही ले रहा हूँ मैं, तो कॉपर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस कॉपर का कितना है तुम्हारे पास 1.1,
1 इंटू 10⁻11 इंटू डेल्टा LC ऑफ कॉपर कितना है 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ ऑफ कॉपर कितना है 2.2 इंटू एरिया कितना है πr² आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे πr², तो इसको यहाँ पे रखना है तो πr² आया, तो यहाँ पे r की जगह पे वैल्यू हमें पता है कितनी है 1.5 इंटू 10⁻³ इसको रखेंगे। ठीक है, फिर फर्दर आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सिंप्लीफाई कर लो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे 1.1 इंटू 0.5 इंटू पाई को 3.14 लिखो इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू क्या किया 1.1 को यहाँ रखा 0.5 को यहाँ रखा 1 पाई को यहाँ रखा 1.5 इंटू 1.5 को किया 10⁻11 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² है तो -6 अपॉन 2.2 बरोबर। यप बरोबर। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और इनको सॉल्व करना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 1.1 को इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे या फिर कैंसिल कर सकते हो पॉइंट्स को निकाल के। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो आप उसको। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.1 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे इंटू 3.14 के साथ करके इंटू 1.5 इंटू 1.5 करोगे तो आपको कुछ आएगा 3.885 अपॉन 2.2 इंटू 10⁻, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -9 आएगा और इसके साथ प्लस करोगे तो 9, 10, 11 तो 10⁻2 आ रहा है। ठीक है, सो ये जो आपका आंसर है इसको जब आप डिवाइड करोगे 2.2 के साथ तो आपको फाइनल आंसर जो है वो आएगा कुछ 1.76 इंटू 10⁻2 न्यूटन। बराबर, तो आपका आंसर कुछ इतना आ रहा है। ठीक है, फर्दर आप डेसिमल पॉइंट्स बढ़ा सकते हो तो आप इजीली उसको बढ़ा के वो लिख सकते हो। डन। सो ये क्वेश्चन था आपका जो थोड़ा ट्रिकी था बट यप हो गया, इतना कुछ वो नहीं। ठीक है, इसके अलावा आपको क्वेश्चंस कुछ आएंगे वो देखते हैं हम। 2 मिनट के वीडियो पॉज करता हूँ मैं, बाद में क्वेश्चंस लिख के आई विल बी राइट बैक। ठीक है, इसमें कुछ डाउट नहीं है? नहीं। ओके देन यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन और लिख रखे हैं इसी चैप्टर के रिलेटेड, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो है pressure of a medium is changed from 1.01 into 10⁵ Pascal to 1.165 into 10⁵ Pascal and change in volume is 10%. Find bulk modulus। ठीक है, क्या बताया इसमें क्या क्या दिया है आपको? प्रेशर चेंज दिया है। कितना दिया है प्रेशर चेंज? प्रेशर चेंज यानी कि आपको P1 दिया है यहाँ पे 1.01 into 10⁵ Pascal। सिमिलरली यहाँ पे आपको P2 दिया है कितना 1.165 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, आपको P निकालना है, सो यहाँ पे P2 माइनस P1 आएगा, सो यानी कि 1.165 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल माइनस 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1.165 माइनस 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 1.16 और इसको सॉल्व करोगे तो 5 बचेगा 0.150 इंटू 10⁵, यानी कि प्रेशर आपका आ रहा है 0.150 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, ये 5 है ना, यहाँ पे 0.155 इंटू 10⁵ पास्कल, ये आपका प्रेशर हो गया जो चाहिए आपको। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको प्रेशर मिल गया। सेकेंडली आपको क्या दिया है, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम यानी कि डेल्टा V अपॉन V आपको गिवन है 10%। 10% यानी कि आपको परसेंट को उसमें कन्वर्ट करोगे तो 10/100 आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो डेल्टा V अपॉन V आपका 0.00 कैंसिल 1 आएगा आपका। ठीक है, ये कुछ इतना आएगा। डन, ये यहाँ पे इतना है। नाउ क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बल्क मॉड्यूलस पूछा है। बल्क मॉड्यूलस ये B इज इक्वल टू P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। सो B इज इक्वल टू P कितना है तुम्हारा 0.155 इंटू 10⁵ अपॉन V कितना है आपका 0.1।
ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट को ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पर 10 बचेगा, तो बी इज कैन ऑल्सो बी रिटन 0.155 इंटू 10⁻⁶। फर्दर इसको अगर आपको लिखना है तो 1.55 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर। ठीक है, क्लियरली वहाँ पे भी बोल दिया है तुमको कि कैलकुलेट डेल्टा वी अपॉन वी ऑफ वाटर। ठीक है, एट बॉटम वेयर बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर इज इतना। चलो ठीक है, क्या ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे मुझे h दे दिया है 3000 मीटर। क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि आपका जो प्रेशर है विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज रो जी एच। ठीक है, तो यहाँ से आप यही कई क्वेश्चन में आपको प्रेशर नहीं गिवन है, तो आप प्रेशर इसी के थ्रू निकालोगे, जहाँ पे वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 1000 होता है kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आप 10⁻³ इंटू ग्रेविटी आपका कितना आता है 9.8 इंटू हाइट कितनी है आपकी 1 2 3, तो इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू आनी है, कितनी आएगी 9.8 इंटू 3। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, तो 9.8 इंटू 3 करोगे आप तो 294 ना। एक काम करते, इसको 10 ही ले लेते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 3 यहाँ पे 6 और ये 7। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल जिसको बोलते हो। ये प्रेशर आ गया आपका। ठीक है, क्या लिया है इतना, और ग्रेविटी आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में ही गिवन है ये कि जी यू हैव टू टेक एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके ना। दूसरा ये ओके, तो डेल्टा वी अपॉन वी चाहिए, तो डेल्टा वी अपॉन वी हमें क्लियरली पता है, हमें एक ये चीज़ नहीं पता थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। फिर हमें डेल्टा वी अपॉन वी नहीं पता है, वो हमें निकालना है। क्वेश्चन नहीं बोला है हम कि ये निकालना है करके, और क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे ये दिया है कि बल्क मॉड्यूलस जो है आपका वो कितना है 2.2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ बी कैन बी रिटन एज पी बाय डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, वहाँ पे मुझे डेल्टा वी बाई वी निकालना है, तो पी अपॉन बी आएगा। प्रेशर 3 इंटू 10⁻⁷ आ रहा है, अपॉन बी तुम्हारा कितना है 2.2 इंटू 10⁻⁹। 10 का जब सॉल्व करोगे आप तो 7 माइनस 9 करोगे तो माइनस का 2 बचेगा वहाँ पे, राइट। ठीक है, उधर माइनस का 2 बच रहा है, और इसको जब सॉल्व करोगे 3 को सॉल्व करोगे 2.2 के साथ तो 1.36 इंटू 10⁻, ये ऊपर क्या तो माइनस का 2 बच रहा है। ठीक है, सो डेल्टा वी अपॉन वी आपका इतना बचेगा, बराबर। चलो ये हो गया आपका। नाउ इन क्वेश्चन में आपको फर्दर क्या चीज़ें और कॉम्प्लेक्स करके दे सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि बल्क मॉड्यूलस पूछा गया है एंड कंप्रेसिबिलिटी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी पूछ सकते हैं, तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है, k इज इक्वल टू 1/v कर देना है, वो फॉर्मूला आपका वहाँ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आपको कंप्रेसिबिलिटी पूछा जाए तो कंप्रेसिबिलिटी के लिए आपको 1/ ही करना है, तो वो आपका कंप्रेसिबिलिटी निकल जाएगा। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया जो काफ़ी ईजी था। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा आपको। A solid cube is subjected to a pressure of 5 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे प्रेशर दे दिया कितना 5 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल जिसको बोल सकते हो। Each side is shortened by length L by 1%. L is equal to length of cube। ठीक है, सपोज करो तो फर्स्ट वॉल्यूम जो होगा लेंथ ऑफ क्यूब इज रिटन बाय L क्यूब। ठीक है, एंड चेंज इन लेंथ चाहिए मेरे को, तो चेंज इन लेंथ जो आएगा इज शॉर्टन बाय 1% ऑफ L। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ इज 1% ऑफ L।
1 माइनस 1% ऑफ एल, तो यानी कि एल माइनस 1% ऑफ एल आएगा आपका 0.01 एल। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फर्दर आपका वहां से आने वाला है। तो इसको सॉल्व करना है आपको, तो 1/100 जो भी लेना है, एल को कॉमन लिया, 1 माइनस 0.01। ठीक है, तो ये फर्दर आपका ये आया। वॉल्यूम चाहिए मेरे को, तो वॉल्यूम क्या आएगा आपका, चेंज इन वॉल्यूम एल क्यूब, यानी कि वही जो फंडा है आपका उसी का माइनस होगा आपका वापिस। ठीक है, तो V1 हमने निकाल लिया है, V2 हमें चाहिए, तो V2 इज इक्वल टू एल का क्यूब आएगा, यानी कि एल कितना है आपके पास, एल इंटू 1 माइनस 0.01 का होल क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब इंटू, इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 1/100 का होल क्यूब, ऐसा कर सकते हो। अब ये इसलिए किया मैंने क्योंकि यहाँ पे ये क्या आएगा आपका V आएगा। ठीक है, V1 लिख सकते हैं इसको हम यहाँ पे, एल क्यूब इनिशियल है इसलिए आप उसको V1 लिख सकते हो। तो V2 जो है आपका ये V1 आ गया, क्यों, क्योंकि एल क्यूब आपका यहाँ पे क्या है, V1 है ना, तो वो यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/100 का होल क्यूब। ठीक है, अब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम यहाँ पे हमें चाहिए, सपोज करो। ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्या आएगा, तो डेल्टा V जो है आपका V2 माइनस V1 आता है। सो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 कैन बी रिटन एज V1 1 माइनस 100 टू द पावर क्यूब अपॉन V1, जो आपका क्या है, V1 को V1 ही लिखते हैं यहाँ पे। सो डेल्टा V इज इक्वल टू V1 को कॉमन लो, क्या आएगा, 1 माइनस 1/100 का होल क्यूब माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा V अपॉन V, तो V1 इज V इनिशियल वॉल्यूम है, तो इसको आप V ही कंसिडर करोगे, इनिशियल वॉल्यूम है। सो डेल्टा V अपॉन ये V1 को नीचे लेके गए तो V हो गया, फर्दर 1 माइनस 1/100 का क्यूब माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, 1 माइनस x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस nx। ठीक है, ये आपकी एक आइडेंटिटी है जो लगनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें जब वो आइडेंटिटीज को लगाओगे आप, तो ये फर्दर क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा V अपॉन V विच कैन बी रिटन एज 1 माइनस 3/100। ठीक है, 1 माइनस 3/100 माइनस 1। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनने वाला है वो आपका। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल। सो डेल्टा V अपॉन V जो आएगा आपको माइनस 3/100 आ रहा है, जिसको फर्दर आप 0.03 भी लिख सकते हो। तो जो आपको पहला चीज पूछा था क्वेश्चन में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका निकल चुका है, 0.03%। सेकेंडली आपको इसमें पूछा गया है, क्या पूछा है, बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, P बाई डेल्टा V अपॉन V। इनिशियली जब देखा जाए तो बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला है उसमें नेगेटिव साइन आपकी आएगी। ठीक है, सो नेगेटिव ये चीज बता रहा है कि सिर्फ वो कंप्रेस हो रहा है। सो यहाँ पे नेगेटिव नेगलेक्ट होके पॉजिटिव में आपका आंसर आएगा। तो प्रेशर आपका कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन डेल्टा V अपॉन V कितना आ रहा है आपका, 0.03। ठीक है, तो इसको फर्दर आप क्या कर सकते हो, पॉइंट निकाल के 2 0 ऊपर लिख सकते हो। तो 5/3 इंटू 10 टू द पावर 5 6 7, इसको जो सॉल्व करो कितना आएगा, 1.66 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये 6666 वाली सीरीज चलती ही रहेगी वहाँ पे। डन। सो ये इस तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। सिर्फ यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने जो वॉल्यूम को चेंज हमने निकाला वो इजीली निकल जाना चाहिए। सेकेंडली यहाँ पे बंदे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे निकाला, तो क्लियरली तुमने क्वेश्चन बोला क्या है, ईच साइड इज शॉर्टेंड बाय 1%। ठीक है, तो ओरिजिनल तो उसका था ही L। ठीक है, उसमें से 1% को माइनस कर दिया है मैंने, तो L माइनस 1% यानी कि 0.01। ठीक है, तो वो हमने सॉल्व किया है। कैसे किया, 1% यानी कि परसेंटेज को 100 से करना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 0.01 ना लिख के 1/100 लिखोगे तो भी सही है आपका, फिर L कॉमन लिख के किया है। तो सिर्फ वहीं पे कंफ्यूज होते हैं बंदे, बाकी सब इजी है, शॉर्ट है कि फॉर्मूला में रखना है वैल्यू और कुछ नहीं करना है वहाँ पे फिर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया।
चलते हैं थोड़े बहुत और क्वेश्चन के ऊपर। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, क्वेश्चन लिखते हैं फिर वापस आते हैं। ओके देन यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, मेटालिक क्यूब ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग फोर्स ऑफ 10 किलोग्राम फोर्स। द टॉप फेस इज डिस्प्लेड थ्रू 0.25 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम। ठीक है, अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम है, तो कैलकुलेट शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन एंड शियर मॉडुलस। 3 चीज निकालनी। पहले क्या गिवन है वो निकाल लो। साइड दिया है आपको कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आपको साइड गिवन है, यानी इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.10 मीटर आएगा। आपको 10⁻²- लिख रहे हो तो 10⁻² लिखो, कोई दिक्कत नहीं। शेयरिंग फोर्स ऑफ, शेयर फोर्स जो है आपका F इज इक्वल टू कितना है, 10 किलोग्राम F है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 100 इंटू 9.8 आएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो पॉइंट निकलेगा आपको तो 980 न्यूटन। तो ये आपको फोर्स यहाँ पे आ रहा है 980 न्यूटन। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे नेसेसरी है कि किलोग्राम F कीजिए, F जो है उसको न्यूटन में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो उसको आपने मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। थर्डली यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, और क्या गिवन है कि टॉप फेस इज डिस्प्लेड थ्रू इतना, तो डेल्टा एल इज गिवन एज आपको 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 0.25 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर वाली चीज लोगे तो सेंटीमीटर वाली चीज ही लेना, और मीटर वाली चीज लो तो मीटर वाली ही चीज लेना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप यहाँ पे। तो मुझे क्या निकालना है, शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस निकालना है तो सबसे पहले बात, यहाँ पे जो स्ट्रेस था आपका F/A होता है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू F आपका यहाँ पे निकल गया 980 न्यूटन, और E कितना आएगा आपका। अब यहाँ पे क्यूब है, इसके पहले आप एरिया πr² ले रहे थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्फीयर था, लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे πr² नहीं आएगा। क्यूब का जो अपर सरफेस है वो स्क्वायर जैसा होता है, तो स्क्वायर का एरिया क्या आएगा आपका, लेंथ इंटू लेंथ, साइड बाई साइड। तो यहाँ पे 0.10 इंटू 0.10, या फिर यहाँ पे मैं इसको ठीक है 0.10 इंटू 0.10, इसको सॉल्व करोगे आप तो कितने जीरो पर आ जाएगी, 1 2 3 4, 1 0 1 0 कटा, 1 0 1 0 कटा, तो सिग्मा कितना आ रहा है आपका 98 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से बनेगा। सेकेंडली यहाँ पे जो आपको बोला गया है वो बोला गया है शेयर स्ट्रेस, हो गया आपका शेयर स्ट्रेन चाहिए। शेयर स्ट्रेन क्या है, रिटर्न एस क्या, शेयर स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं चेंज इन आपका कितना है 0.25 अपॉन 10 सेंटीमीटर वाले ही लिया है मैंने यहाँ पे, इसको फर्दर आप लिखोगे तो 0.025 आएगा। ठीक है, 0.025 आएगा। नाउ इसके पहले जितने भी हमने स्ट्रेन लिखे थे दैट वर डायमेंशनलेस, बराबर ना, डायमेंशनलेस, लेकिन शेयर स्ट्रेन का जो डायमेंशन होगा दैट विल बी इन रेडियन, क्योंकि एंगल होता है, एंगल बनता है आपका विद बॉटम, तो इसका जो डायमेंशन होगा दैट इज रेडियन। तो एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि आप तीनों स्ट्रेन को फिर लिख लोगे डायमेंशनलेस, पर शेयर स्ट्रेन का डायमेंशन आपका रेडियन में आएगा जब आपका एंगल निकलता है उस कंडीशन में। ठीक है, थर्डली जो यहाँ पे आपको निकालना है वो शेयर मॉडुलस निकालना है। शेयर मॉडुलस को यहाँ पे हम G से डिनोट करते हैं, व्हिच कैन बी रिटन एज शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो शेयर स्ट्रेस आपका जितना था 98 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.025। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कुछ आएगा 3.92 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, डिवाइड करने के बाद पावर्स को चेंज करोगे आप, उस केस में आपका शिफ्ट करोगे तो आपको इसका G की जो वैल्यू है वो इतनी आएगी, और G यहाँ पे क्या है, शेयर मॉडुलस है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे कुछ टेक्स्ट बुक है या फिर कुछ रेफरेंस है उसमें आपको G ना देके यहाँ पे ईटा दिया होगा, एंड दिया होगा। ठीक है, तो ये भी यही चीज़ बताएगा, ये दोनों चीज़ सेम ही है आपकी, तो दोनों में कंफ्यूज न हो जाना कि ये क्या है और ये क्या है करके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व है। यहाँ पे चलते सेकंड क्वेश्चन में।
तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अ मेटल क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, उसका भी साइड 10 सेंटीमीटर ही है। तो चलो यहाँ पे L तो आपका 10 है, और क्या गिवन है, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू अ शियर स्ट्रेस ऑफ, चलो इसमें शियर स्ट्रेस दे दिया है मेरे को कितना, 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इफ द टॉप ऑफ अ क्यूब इज डिस्प्लेड बाय, ठीक है, यहाँ पे मुझे डेल्टा एल दे दिया है कितना, 0.05 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरे को डेल्टा एल दे दिया है 0.05 सेंटीमीटर, और मुझे यहाँ पे निकालना है, राइट। सो यहाँ पे स्ट्रेन निकालो सबसे पहली बात तो स्ट्रेन यहाँ पे आएगा आपका डेल्टा एल अपॉन एल विच कैन बी रिटन एज 0.05 अपॉन 10। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही लिया है और मीटर का लोगे आप तो मीटर ही लेना, ठीक है। अगर सेंटीमीटर ले रहे हो तो सेंटीमीटर ही लो, और मीटर लेना है तो मीटर ही लो, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्ट होके वो, ठीक है। तो ये इतना बनेगा आपका। फर्दर यहाँ पे जब आप बात करोगे, ये आपका आ गया शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेन आ गया तो आपको फर्दर और क्या चाहिए यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी चाहिए। सो जी कैन बी रिटन एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस कितना है 10⁴, शियर स्ट्रेन कितना है आपका 0.005, ठीक है। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो कितना आएगा 10⁴ इंटू 5, 1 2 3 आगे 1 2 3, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 10/5 दे दो यहाँ पे, और इसको 2 0 दे दो तो 6, सो 2 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ आपके कुछ ऐसे बनेगी, बराबर, डन। सो ये हो गया आपका शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस के ऊपर न्यूमेरिकल जो थे वो हो गए। अब आपको जो एक लास्ट टॉपिक है आपका उसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर अपना ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। न्यूमेरिकल हमने लगभग सारे कर लिए, फिर लगभग किए, उसके अलावा भी मिलेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतने ही होंगे, उसके अलावा काफ़ी होंगे, कुछ आपसे होंगे कुछ आपसे नहीं होंगे, नहीं होते तो मुझे पूछ लियो। चलते लास्ट क्वेश्चन पे। द स्टील वायर ऑफ 4 मीटर इज स्ट्रेच थ्रू 2 mm, ठीक है। तो यहाँ पे L दे दिया है मेरे को, 4 मीटर इज स्ट्रेच थ्रू 2 mm, mm से मीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻³ मीटर, ठीक है। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ वायर इज 2 mm का स्क्वायर, 2 mm का स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करोगे तो 2 इंटू 10⁻³ होता है, स्क्वायर है तो 6 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, कुछ बंदे यहाँ पे भी कंफ्यूज होंगे, क्या कंफ्यूज होंगे, mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 10⁻³ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 10⁻6 क्यों हुआ, तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो 10⁻³ जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 होगा, इसीलिए यहाँ पे 10⁻6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होना कि क्या है कैसे है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मॉडुलस दे रखा है, यंग्स मॉडुलस कितना, 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इतने क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। यहाँ पे यंग्स मॉडुलस अगर इतना है तो हमें पता है कि ये स्टील का यंग्स मॉडुलस है, कि इतना जो यंग्स मॉडुलस है ये स्टील का यंग्स मॉडुलस आएगा। फिर आपको यहाँ पे दो चीज़ निकालनी है, एक तो एनर्जी डेंसिटी निकालना है और एक तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अगर आपको एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो एनर्जी डेंसिटी इज यू, छोटा वाला यू उसका फॉर्मूला है, विच कैन बी रिटन एज हाफ इंटू स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूलाज आपके काफ़ी सारे, उन फॉर्मूलाज में से ये फॉर्मूला बनाया जो आपको क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये फॉर्मूला बना है। स्ट्रेस नहीं है तो स्ट्रेस की जगह पे हमने स्ट्रेन रख दिया, तो वो चीज़ आपकी फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली अगर आप देखो, मैं आपको बता देता हूँ, इनिशियली आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन था, ठीक है, ये फॉर्मूला था आपका। अब बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेस की जगह पे मैंने क्या रखा, स्ट्रेस नहीं है तो यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन आएगा, और यहाँ पे स्ट्रेन एज इट इज आया, तो ये यू जो है हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ से वो फॉर्मूला आया। अगर आप बोल रहे हो कि ये फॉर्मूला हमने देखा ही नहीं है, कहाँ से है, यहाँ से बन रहा है वो, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको रखो, यहाँ पे हाफ इंटू 2 इंटू 10⁻11 इंटू स्ट्रेन कितना है डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 का स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कटेगा, 10⁻11 बचेगा, 2 1 जा 2 2 जा बचेगा, तो यहाँ पे 10⁻3 2 जा 6 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, 2 0 इसके पास दे दो, 10⁻6 बचेगा और यहाँ पे 2 दे दिया तो 10⁻9 बचेगा और 4 बचेगा। तो इसको जब सॉल्व करेगा तो 25 आएगा इंटू 10⁻3 बचेगा। सो यहाँ पे इसका जो आंसर है 25 इंटू 10⁻3 जूल पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम है इसलिए जूल पर मीटर क्यूब, एनर्जी डेंसिटी है इस। अब कभी भी हमें बताया कि वॉल्यूम एनर्जी जो है, एनर्जी इज रिटन एज जूल। अब यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी है इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, इसलिए मीटर क्यूब आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, सो ये चीज हो गया आपका। फिर सेकेंडली यहाँ पे मुझे क्या पूछा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यू इज रिटन एज एनर्जी इनटू वॉल्यूम। सो इसका कितना है आपका पास 25 इंटू 10⁻3 इंटू वॉल्यूम आपको निकालना है, क्या है, क्यूब है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, वायर है तो वायर का वॉल्यूम निकालोगे आप यहाँ पे। सो वॉल्यूम यहाँ पे आएगा एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो एरिया इंटू लेंथ आपकी यहाँ पे वॉल्यूम आएगी। सो एरिया इंटू लेंथ जब आप करोगे तो एरिया कितना है आपके पास यहाँ पे है 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू लेंथ कितने हैं आपके पास 4। तो इसको सॉल्व करना है आपको। तो 25 इंटू 400 होता है, 100 इंटू 2 200 होगा इंटू 10⁻, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा आपके पास। ठीक है, सो इसको फर्दर अगर आपको सॉल्व करना है सो 2 इंटू 10⁻⁻1 विच कैन बी रिटन एज 0.2 जूल। ठीक है, सो ये चीज़ आपकी खत्म हुई यहाँ पे कि एनर्जी डेंसिटी निकालना और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। फर्दर इसमें क्वेश्चंस आपको ट्विस्टेड भी आ सकते हैं कि आपको कुछ और वैल्यूज दे देंगे, तो आपको जितने फार्मूलाज आपको बताए उन फार्मूलाज के बेसिस पे आपको वो सारी चीज़ें निकाल के वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, सो ये हमारा जो चैप्टर हमने आज लिया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसके न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट किए थे, वो यहाँ पे हम एंड करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ आपसे होंगे कुछ नहीं होंगे, नहीं होते तो पूछ लियो। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। और बताना चाहूँगा कि काफ़ी वीडियोस और बना रखे तो आप वो भी देख सकते हो, अगर उसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे वो पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं डाउट हो तो अगर आपको अच्छा लगे तो उसे शेयर कर सकते हो आप अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।